वेलकम बैक टू सिंपली ट्यूटर क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा में एडमिशन्स का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है सभी कॉलेजेस में, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेजेस हों, चाहे वो गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस हों, चाहे प्राइवेट कॉलेजेस हों। तो आपने करना क्या है, आज जैसे 3 जून है तो आज से ये प्रोसेस स्टार्ट हो गई है एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने की। उसके लिए आपको जाना होगा, मैंने पहले भी बताया था वेबसाइट पर, वो है हायर एजुकेशन की वेबसाइट। नाम रहेगा www.higheredu, नोट कर लीजिए, higheredu.ac.in। आप इस वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर कराकर। तो डेट किस प्रकार रहेंगी, तो सबसे पहले आपका ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट रहेगी, ये हमारी दी हुई है 3 जून से 26 जून तक। 3 जून से लेकर 26 जून तक आप अपने फॉर्म्स अप्लाई कर सकते हैं। आप एडिट भी कुछ करना चाहें तो एडिटिंग भी हो जाएगी 3 जून से 26 जून के बीच, क्योंकि जो आपका एडमिशन प्रोसेस है या ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है वो OTP के थ्रू रहेगा। तो यहाँ पर जो एडिटिंग होगी वो भी आपके अपने OTP के थ्रू आप फॉर्म में एडिटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा कॉलेजेस की साइट से काम स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, जिसकी डेट रहेगी 5 जून से 28 जून के बीच। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने का मतलब ये नहीं है कि अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा आप कॉलेज जाकर अपना फिज़िकल जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कराएंगे, आपको डॉक्यूमेंट सबमिट भी कराने होंगे कॉलेज में। उसके बाद जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपकी आएगी 2 जुलाई 2024 को, जो कि प्रोविज़नल होगी। प्रोविज़नल के बेस पर आप फीस नहीं भर सकते। 3 जुलाई को आपकी जो आ जाएगी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी, और इसके बेस पर आप अपनी फ़ीस सबमिट करा सकते हैं। ऑनलाइन भी करा सकते हैं, ऑफलाइन भी करा सकते हैं, दोनों प्रोविज़न दिए हैं इस बार गवर्नमेंट ने। और फीस जमा करने की डेट होगी, जिनका नाम पहली मेरिट लिस्ट में आया है 4 जुलाई से लेकर 8 जुलाई के बीच में। 4 से 8 जुलाई के बीच में आप अपनी फ़ीस सबमिट करा सकते हैं। फ़ीस सबमिट कराने के साथ साथ आपको कॉलेज जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होंगे, जैसे कि 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, आपका परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड हो गया आपका। अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से संबंधित रखते हैं तो उस केस में आपका सर्टिफिकेट, जैसा कि SC सर्टिफिकेट, BC सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट्स आपके साथ में होने चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट जो BC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, और मेन जो है करेक्टर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये जाकर आप कॉलेज में जमा कराएंगे। जिन बच्चों का किसी कारणवश फर्स्ट काउंसलिंग में नाम नहीं आया है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो सेकंड मेरिट लिस्ट जारी होगी बचे हुए स्टूडेंट्स के लिए, जो जारी होगी 9 जुलाई 2024 को। ठीक है, प्रोविज़नल होगी, और 10 जुलाई को हो जाएगी फाइनल। फीस सबमिशन की डेट होगी 10 जुलाई से लेकर 12 जुलाई, मतलब आपको 3 दिन का टाइम दिया जाएगा फीस सबमिट करने के लिए। अब अगर अभी भी सीट्स बच जाती हैं कॉलेज में, तब कॉलेज में फ़िज़िकल काउंसलिंग होगी, ओपन काउंसलिंग, जो कि स्टार्ट होगी 16 जुलाई से। और जो ओपन हो जाए 16 जुलाई से आपकी फ़िज़िकल काउंसलिंग, मतलब आपको कॉलेज जाना होगा, वहाँ अपनी प्रेजेंस दिखानी होगी। फिर जहाँ उसके बेस पर कॉलेज लेवल पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, और जो जिन बच्चों का नाम आएगा उनका एडमिशन हो जाएगा। और इसके अलावा जो बच्चे किसी कारणवश इन डेट्स में 3 जून से 25 जून के बीच अपना फॉर्म नहीं भर पाए हैं, उनके लिए पोर्टल दोबारा खुलेगा, और वो खुलेगा 16 जुलाई के आसपास। कब खुलेगा? 16 जुलाई के आसपास। ये तो था कि डेट्स, जो मैंने आपको इम्पॉर्टेंट डेट्स बताई। इसके बाद आपने क्या करना होगा, स्टेप्स क्या रहेंगे ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस के। सबसे पहले आपने क्या कराना होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा अपना। ये भी आपका OTP बेस्ड रहेगा रजिस्ट्रेशन, आप खुद से भी कर सकते हैं, आप फ़ोन से भी कर सकते हैं यहाँ तक कि। फिर उसके बाद आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। रजिस्टर करा लिया अपने आप को, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा आपके पास, एक पासवर्ड आपका बन जाएगा।
आपका OTP वेरीफाइड होगा। फिर उसके बाद आपने पर्सनल डिटेल्स भरनी है, जैसे कि आपकी एजुकेशन डिटेल, वही 10वीं 12वीं, आपकी वेटेज कि आप रूरल से हैं, अर्बन से, किसी स्पोर्ट्स कोटा से बिलोंग करते हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, 10वीं का सर्टिफिकेट, 12वीं का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट्स, कॉलेज एंड कोर्स प्रेफरेंसेस। फिर आपने कॉलेज एंड कोर्स प्रेफरेंसेस भरनी है। कॉलेज प्रेफरेंसेस भरते वक्त ध्यान आप रखिएगा कि कॉलेज जो प्रेफरेंस है, जनरली गलती क्या होती है, बच्चे कोई भी कॉलेज रैंडमली भर देते हैं। तो आपका जो बेस्ट कॉलेज है, जिसमें आप चाहते हैं कि मेरा एडमिशन इसी कॉलेज में हो, तो आप उस कॉलेज को सबसे पहले भरेंगे। फिर सेकंड नंबर पे भरेंगे सेकंड बेस्ट, रैंडम कोई कॉलेज नहीं भरेंगे, क्योंकि बाद में दिक्कत ये आती है कि आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट होता है, प्रेफरेंस और परसेंटेज के बेस पे। इन केस आपका नहीं आ पाता जिस कॉलेज में आप चाहते हैं, तो आप सेकंड मेरिट लिस्ट का वेट कर सकते हैं उस केस में। और उसके बाद ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा आपके डॉक्यूमेंट का, मेरिट लिस्ट होगी, सीट एलोकेट की जाएगी और फीस पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर था ये प्रोसेस आपका मेरिट लिस्ट का और फीस सबमिशन का। और आपका फीस सबमिशन के बाद आपका जो एडमिशन है वो क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। तो ये आपका प्रोसेस था। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल के आप अपनी कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। इसके साथ ही ये हम अपनी वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।